हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 7 है और बोर्ड एग्ज़ाम में ये 10 मार्क के लिए आएगा जर्नल एंट्री और 5 मार्क के लिए आएगी प्रोफोमा। तो टोटल 15 और ऑब्जेक्टिव वगैरह मिला के 20 मार्क्स। तो आज जो हम चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? इसके स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ बता दूं कि भाई इस जो चैप्टर है लेंदी चैप्टर है, तो इसका वीडियो हम पार्ट में बनाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। लेट्स सी कहाँ तक जाता है। फर्स्ट पहले आज जो हम बना रहे हैं वो इसका इंट्रोडक्शन थियरी पार्ट है कि पहले हम समझेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है, इसमें क्या क्या डिटेल है उसके बारे में बात करेंगे और फिर इसके बाद में प्रोफोर्मा है वो ड्रॉ करेंगे, फिर जर्नल एंट्री एंड इट गोज ऑन। तो आज जो हम कर रहे हैं पहला इंट्रोडक्शन पार्ट कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ही क्या। When goods or service are obtained and payment will be made in the future, it is known as credit transaction. Credit transaction play an important role in the world of business. So to avoid any misunderstanding about payment, instrument of credit like bills of exchange and promissory note are issued. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि भाई आजकल जो हमारा गुड्स और सर्विस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, मगर वो फ्यूचर डेट के लिए। भाई पेमेंट गुड्स तो खरीदा जा रहा है मगर इसका पेमेंट फ्यूचर डेट में होगा। तो इस ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। वन मोर थिंग स्टूडेंट कि इस चैप्टर में या कोई भी चैप्टर में आप करो तो इस चैप्टर में याद रखें कि आपको एज ए सेलर, एज ए दुकानदार बन के ज़्यादातर एंट्री पास करनी है। तो जो भी आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ये ट्रांजेक्शन, तो आप एज ए थिंक करेंगे कि आप सेलर है, यहाँ पे आप माल बेच रहे, गुड्स बेच रहे उधार पे। और इसका सेकेंड पार्ट बोलता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टूडेज वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। भाई आज के तारीख में उधार नहीं है तो बिजनेस नहीं होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि बिना उधार के काम होता नहीं है। सो टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी गलत फहमी ना हो किस बारे में, पेमेंट के बारे में, क्योंकि उधार में माल चले गया तो भाई सामने वाला फिर आनाकानी चालू करता है। तो उसके लिए हमारे पास एक हथियार होना चाहिए, उसे हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज या अ प्रॉमिसरी नोट। उसका दो नाम है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट। तो इस डॉक्यूमेंट, ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है। इसमें आप पूरा डिटेल बताते हो कि भाई मैंने कस्टमर को माल बेचा, ये तारीख को बेचा, उधार दिया मैंने उसको, उस गुड्स का अमाउंट इतना था, XYZ। तो ये हमारे लिए हथियार हो गया, इसलिए इसे इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है हमारा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये लीगल डॉक्यूमेंट है, ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है लाइक स्टैम्प पेपर एंड ऑल दैट। तो आगे अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या बोलता है। बिल ऑफ एक्सचेंज मीन्स ट्रेड बिल, यानी बिजनेस का बिल। ट्रेड यानी बिजनेस का बिल है। विच इज ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब प्रिपेयर करना, बनाना। क्या प्रिपेयर करना, क्या बनाना है, बिल्स बनाना। क्या बनाना है, ड्रॉ ट्रेड बिल। कौन सा बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो हमने बोला उसको। और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉ करता है, कौन प्रिपेयर करता है, ड्रॉवर यानी सेलर, दुकानदार। और ये बिल किसके ऊपर प्रिपेयर किया जाता है, ड्रॉवी के ऊपर। ड्रॉवी कौन है, अपना बायर यानी अपना कस्टमर। फॉर सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। तो एक बिल क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि हमने ये गुड्स को उधार पे बेचा है और हमें क्या चाहिए, ये प्रूफ चाहिए। इट इज अ प्रूफ ऑफ सोल्ड ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। ये एक प्रूफ है कि भाई आपने जो माल बेचा है ये उधार पे बेचा है और ये जो बिल है इसको ड्रॉवी भाई साहब एक्सेप्ट करना चाहिए। which is accepted by drawee and after some day it will be repayable to drawer। यानी आपको थोड़े दिन के बाद, आफ्टर सम डे, थोड़े दिन के बाद क्या कर देगा, वो रीपेड कर देगा पैसा आपका, आपसे जो माल लिया उसका पेमेंट कर देगा। तो ये है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, यानी लिखा होना चाहिए। राइटिंग यानी ये क्या होना चाहिए,
लिखा होना चाहिए, इसके अंदर ऑर्डर होना चाहिए कि आप ऑर्डर कर रहे हो, इसके अंदर सिग्नेचर बहुत ज़रूरी है। किसका सिग्नेचर? मेकर यानी आप खुद, जो दुकानदार है उसका सिग्नेचर होना चाहिए। डायरेक्टिंग टू सर्टन पर्सन, डायरेक्टिंग टू सर्टन पर्सन यानी ये ड्रॉवी को डायरेक्ट करना चाहिए, बोलना चाहिए भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू अ ऑर्डर सर्टन पर्सन और बैरर ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट। बैरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी जिसके पास वो बिल है, बैरर यानी होल्डर को बोलते हैं, जिसके पास भी बिल होगा वो उसका मालिक है, जो ना जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो यहाँ पे जिसके पास भी बिल होगा वो उसका मालिक होगा, और ये होल्डर काय का होल्डर है वो इंस्ट्रूमेंट यानी वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसके पास भी होगा उसको पेमेंट किया जाएगा। अब इसका थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते कि क्या है एक्चुअली और इसको कैसे समझे हम लोग। तो इसमें हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक भाई साहब को अपने, ये भाई साहब का नाम है रमेश, सेलर, क्रेडिटर, दुकानदार जिसकी दुकान है वो, और दुकानदार को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? ड्रॉवर। इस चैप्टर में हमने क्या बोलेंगे? इसको ड्रॉवर। और ड्रॉवर बन के सोचना है आपको, दुकानदार बन के सोचना है कि मैं माल बेच रहा हूँ। किसको माल बेचेंगे? भाई साहब को, रमेश भाई, सुरेश भाई साहब को माल बेचेंगे, जो कि हमारा कस्टमर है, डेटर है ना, ग्राहक है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में इसका नाम क्या बन गया है? ड्रॉवी। अब इनके बीच में एक चक्कर बनने वाला है, वो चक्कर को समझना है हमको। वो जो साइकिल चक्कर है, वो जो रिश्ता बनने वाला है इनका, तो कैसा बनेगा वो रिश्ता? तो पहले तो क्या होगा? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू ड्रॉवी, हम माल बेचेंगे उधार पे, तो गुड्स किसके पास चले जाएगा? आपका ड्रॉवी के पास गुड्स तो चले गया। फिर हम क्या करेंगे? वो प्रूफ बनाएंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे, बिल ड्रॉन ऑन ड्रॉवी। ये बिल बना के हम किसको देंगे? ड्रॉवी को दे देंगे। अभी ड्रॉवी भाई साहब क्या बिल अपने में रख लेगा? गुड्स भी रख लिया और बिल भी रख लिया, तो ये कमती हो जाएगा, फिर माल मिलने वाला नहीं हम लोग को, ना माल मिलेगा ना पैसा मिलेगा। तो ड्रॉवी को बोलेंगे भाई तू पढ़ ले सब, उसमें डिटेल जो आपने लिखा है, उधार का दिन, अमाउंट, मैंने इतने का गुड्स बेचा, इतना दिन बाद तुम मुझे रिपेमेंट करो, पूरा डिटेल हम बिल में बता देते कि भाई ये है। फिर ड्रॉवी क्या करेगा? उस बिल को एक्सेप्ट करेगा, हाँ ठीक है भाई, वो उस पर साइन करेगा अपना। जैसे प्रूफ होना चाहिए ना भाई, अभी जैसा कुरियर वाला आपके घर पे आता है या कोई चीज़ डिलीवर करता है, तो आपसे क्या करता है? एक साइन लेता है कि भाई मैंने ये गुड्स आपको डिलीवर किया, आप साइन कर दो यहाँ पे, तो प्रूफ होना चाहिए। तो क्या करेंगे? बिल एक्सेप्टेड यानी ड्रॉवी उस पर साइन कर देगा, एंड रिटर्न टू ड्रॉवर यानी बिल अब हमारे पास वापस आ गया, तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारे पास वापस आ गया, और ये बिल का पैसा मुझे मिलने वाला है, तो ये इस बिल को हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। याद रखें बच्चे, तो ये क्या है? हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस तरह से परफॉर्म होता है। तो हमारे पास पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज अभी यहाँ पे मैंने कितना बताया? 3। ड्रॉवर ड्रॉवी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऊपर। पे के बारे में क्या लिखा है? अ पे इज अ पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड, यानी जिसके पास भी बिल है उसको पेमेंट मिलेगा, और उसे हम क्या बोल देंगे? पे। तो बेसिकली बिल ड्रॉवर के हाथ पे ही रहता है, तो पेमेंट ड्रॉवर को ही मिलता है। तो ड्रॉवर और पे ये दोनों एक ही जैसे पर्सन बोल सकते हैं हम लोग। तो सिंपल वर्ड में याद रखिए, पे वो बंदा है जिसको पेमेंट मिलने वाला है बिल का। और इसके अंदर बिल में क्या क्या होना चाहिए, कंडीशन, उसकी खासियत, फीचर क्या है? पहला फीचर क्या है? वो राइटिंग में होना चाहिए, यानी वो बिल बनाया हुआ आना चाहिए। आजकल कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में बन जाता है। इट मस्ट बी स्टैम्प, उसमें स्टैम्प होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी कौन सा स्टैम्प होगा? इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, ये याद रखें, ठीक है। इट मस्ट बी डेटेड, उसमें तारीख होना बहुत ज़रूरी है। इट मस्ट कंटेन अ ऑर्डर टू पे सर्टन सम ऑफ मनी, यानी पेमेंट, पैसे की बात होनी चाहिए। मैं माल कितने का बिका है? 5,000, 6,000, 1 लाख, 10 लाख, जो भी है वो अमाउंट होना ज़रूरी है। द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल। The amount must be payable either to certain person or his order to the bearer of the bill, यानी या payable either a certain person or his order to the bearer of the bill। तो वो कंडीशन होना चाहिए भाई, जो भी बैरर होगा, जिसके पास भी हाथ में बिल होगा, उसको बिल का पेमेंट हो। इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर, यानी जो बिल बना रहा है वो उस पर साइन करे।
अभी हमने देखा ये सब बिल के बारे में, बिल है एक्सचेंज है ही क्या। अभी देखेंगे इसका प्रोफोमा क्या है, किस तरह से बनाया जाता है एक्चुअल में बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये प्रोफोमा आपके सामने है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें कुछ डिवीजन है, याद रखें। एक ये डिवीजन है जहाँ पे ड्रॉवर का नाम होता है और उसका एड्रेस होता है और डेट ऑफ बिल, जिस दिन ड्रॉवर बिल बनाता है उस दिन का डेट ऑफ बिल। फिर लेफ्ट साइड में एक स्टैम्प होगा और एक रुपीज़ का कॉलम होगा। फिर नीचे हमारा बॉडी पार्ट, मेन पार्ट होगा, याद रखें। आफ्टर द डेट पे टू मी और मैं ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़। ये जो अंडरलाइन किया गया है हमने, इस अंडरलाइन में आपको डिटेल भरना है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। खाली मैं आपको यहाँ पे प्रोफोमा बता रहा हूँ कि इस तरह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है। यानी एक तरह का लेटर है ये, जैसा आप इंग्लिश वगैरह चैप्टर में पढ़ते हो। लेटर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना नाम लिखते हैं, फिर टू किसके पास जा रहा लेटर वो, फिर आप अपना यहाँ पे साइन करते हो। तो एक तरह का लेटर है ये। तो यहाँ देख लिया ड्रॉवर आपका नाम, फिर यहाँ स्टैम्प रुपीज़ आ गया और ये आपका मेन बॉडी पार्ट आ गया। यहाँ पे लेफ्ट बॉटम में किसको आपने लेटर लिखा, ऑब्वियसली हमने ड्रॉवी को लिखा है। लेटर नहीं है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो किसके नाम पे, ये ड्रॉवी के नाम पे। तो ड्रॉवी का नाम और ड्रॉवी का एड्रेस। फिर यहाँ पे जो ड्रॉवर भाई साहब थे, वही ड्रॉवर भाई साहब का नाम इधर आ जाएगा। इसको हम सेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, सेंडर, SD ऑब्लिक लिखा है, याद रखें, सेंडर ड्रॉवर नेम। और फिर लास्ट में जब ये बिल ड्रॉवी के पास पहुंच जाता है तो ड्रॉवी इसको पढ़ के क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करके अपने पास नहीं रखता, ये वापस से सेंड करता है किसको, ड्रॉवर को, दुकानदार को, है ना। तो ये बिल वापस हमारे पास आने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी सेंडर लिखा है, यहाँ पे भी सेंडर लिखा है ना, क्योंकि पहला आपने बिल भेजा किसके पास, ड्रॉवी के पास। फिर ड्रॉवी ने ये बिल पढ़ के, अब ड्रॉवी सेकंड सेंडर बन गया, तो ये बिल ड्रॉवी अपने पास नहीं रखेगा, रिटर्न हमको दे देगा। तो अब सेंडर कौन बन गया, ड्रॉवी। अब और वहाँ पे फिर वो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस देगा कि भाई कौन से तारीख को मैं साइन कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। दो डेट रहते, याद रखिए, एक रहता डेट ऑफ बिल और एक रहता डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। इज दैट क्लियर। इसका डिटेल क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर वॉच करें। इसको हम सेकेंड पार्ट में बनाएंगे। होप सो आपको थियरी पार्ट समझ में आएगी। सिंपल सा टर्म याद रखें, ड्रॉवर है, ड्रॉवी है, ये दोनों के बीच में स्टोरी है। माल गुड सोल्ड होगा उधार पे, फिर बिल बनेगा, फिर बिल ड्रॉ होगा, फिर बिल एक्सेप्ट होगा, और ये पूरा चक्कर चलता रहेगा। ठीक है। इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोफोमा के बारे में देखेंगे कि प्रोफोमा बनाए के साथ, जो कि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 5 मार्क के लिए आएगा। Hope so there will be no doubt. Thank you student. Thank you for watching the video. Thank you.